श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है एकादशी और यह है रमा एकादशी, रविवार की एकादशी पड़ रही है। देखिए रविवार के दिन ना तो हम तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, उसमें जल समर्पित कर सकते हैं, और ना ही हम पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए हमें गुड़ से, काले तिल से कुछ उपाय करने हैं जो आज के दिन हमें करने हैं। देखिए यह भी कन्फ्यूजन है कि एकादशी कब की पड़ रही है, तो हम आपको बता दें पंचांग के अनुसार 27 तारीख की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 27 को 5:24 से प्रारंभ होकर 28 तारीख को 7:51 तक रहेगी। तो देखिए अगर देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को भी 5:24 से प्रारंभ होगी, तो यहाँ पर भी उदया तिथि पड़ेगी। और अगर 28 तारीख को हम कर रहे हैं तो 7:51 पर समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर भी उदया तिथि ही पड़ेगी। तो देखिए इस बार एकादशी है वो 2 दिन की है। आप 27 को भी कर सकते हैं या फिर आप 28 तारीख को भी इसे कर सकते हैं। देखिए ऐसा मौका कभी कभी मिलता है जो 2 दिन की एकादशी पड़ती है। तो देखिए इस एकादशी पर अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रही सभी संकट, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। देखिए इससे हमारे अगर एकादशी के दिन हम उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। देखिए अगर पितृदेव प्रसन्न होंगे तो हमारे घर पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा और हमारे घर में कभी भी कोई संकट प्रवेश नहीं करेगा, सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। तो देखिए इस प्रकार हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आपको एकादशी के दिन करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, हरि हर वाला उपाय। देखिए अगर आज के दिन हम भगवान शिव पे भी कुछ उपाय करते हैं और भगवान विष्णु के भी उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों की कृपा हम पर बनी रहती है। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेने हैं 2 दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप आटे के दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए आटे के दीपक आप बना रहे हैं तो आटा मरते समय उसमें नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें लेने हैं काले तिल के दाने। देखिए अगर आप गिनकर 11 काले तिल के दाने आप 2 जगह पर ले सकते हैं, परंतु काले तिल के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है 1 चुटकी हल्दी। देखिए हल्दी है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और हल्दी है वो सौभाग्य का प्रतीक भी मानी जाती है। तो हमें हल्दी और 1 दीपक और काले तिल लेकर पहुंच जाना है आपके घर में जहां पर भी विष्णु जी की प्रतिमा हो, विष्णु जी का स्वरूप कोई भी हो, लड्डू गोपाल हो या भगवान राम हो, जो भी हो आपके पास से आप वहां पर पहुंच जाए। और वहां पर पहुंचकर वह 1 दीपक, देखिए दीपक है वो दोनों हमें गोल बाती के लेने हैं, वह 1 दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और उसके अंदर हमारे पास जो 1 चुटकी हल्दी है और काले तिल हैं वो हमें दीपक के अंदर डाल देने हैं और हमें वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण वहाँ पर कर लेना है। देखिए इस प्रकार हमें यह 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में हमें चले जाना है दूसरा दीपक और काले तिल लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें 1 दीपक वहाँ पर भी प्रज्वलित कर देना है और काले तिल वहाँ पर हमें डाल देने हैं। देखिए यह हरि हर महादेव का हमें स्मरण वहाँ पर कर लेना है। तो देखिए हरि हरि महादेव का स्मरण करने के बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए यह उपाय हरि हर वाला उपाय है। इस उपाय से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इसे कभी भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें नहीं लेना है। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है
तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। परंतु बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक चावल का दाना। देखिए चावल का दाना भी हमें आखा चावल लेना है, यानी साबुत चावल हमें लेना है, खंडित चावल हमें यहाँ पर नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ही ले जाना है। यह बात हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताई है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गए हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। चाहे पितृ दोष हो, चाहे शनि दोष हो, जो भी दोष हो वो सभी समाप्त हो जाते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि एकादशी के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर चावल समर्पित हम कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र पर हमें अपने सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, देखिए चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है वह अनामिका उंगली होती है। उस अनामिका उंगली से बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती है, उसका चिकना वाला साइड है, वहाँ पर हमें शहद का अच्छे से लेपन कर देना है। उसके बाद में हमें वहाँ पर एक चावल रख देना है। देखिए चावल अपने आप चिपक जाएगा क्योंकि शहद लगा हुआ है। उसके बाद में वह एक बेलपत्र अपने हाथ में लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ हमें कर देना है। तो इस प्रकार हमें यह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए वह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए वहाँ पर बैठकर हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। और देखिए एकादशी का दिन है, तो जो भी आप आज के दिन उपाय करते हैं उसका संपूर्ण फल, समस्त फल आपको प्राप्त होता है। तो देखिए ये हो गए हमारे 2 उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो और अंतिम उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। देखिए एकादशी का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अगर आप लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी का स्थायी वास आप पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करें। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी कहा है जल हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है एक टुकड़ा गुड़ का। देखिए कार्तिक का जो महीना होता है, अगर उसमें गुड़ डालकर आप जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए एक टुकड़ा गुड़ का लेने के बाद में हमें उस गुड़ के टुकड़े को उस लोटे के अंदर डाल लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखा एकादशी का दिन है तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देखिए ये उपाय आप आज के दिन भी कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 5 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे बेलपत्र हमें नहीं लेने हैं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो हमने पहले भी कहा है आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में हमें 5 बेलपत्र जो लिए हैं और जो गुड़ वाला जल है हमारे पास है, उसमें हमें वो बेलपत्र डाल लेने हैं। देखिए इस एक लोटे जल को हमें सबसे पहले लेकर पहुंच जाना है नंदी जी के पास। देखिए भगवान शिव के मंदिर के पास आगे जो नंदी जी बना होता है, बैठा होता है, वहां पर हमें इसे लेकर पहुंच जाना है और नंदी जी के खड़े वाले पैर पर हमें पूरा जल समर्पित कर देना है। देखिए हमें जल समर्पित करना है, बेलपत्र वहाँ पर हमें समर्पित नहीं करने हैं। देखिए उसके बाद में हमें अंदर जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास और वो 5 बेलपत्र हमें लोटे के अंदर से निकालने हैं और उन्हें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 5 बेलपत्र हमें एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए, और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ करना है। इस प्रकार हमें यह 5 बेलपत्र समर्पित कर कर अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है।
तो इस प्रकार हमें एकादशी के 3 महाउपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे, आप यहाँ पर आज के दिन कर सकते हैं। देखिए, एकादशी के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमें एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। 2 दिन की एकादशी है, आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।